Hello, welcome to the session, my dear friend. Today we will talk about हिंदी लैंग्वेज। भाषा एक राष्ट्रीय भाषा उस देश की अलग पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होती है। भाषा के माध्यम से ही लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे की जो धरोहर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी हिंदी भाषा भारत की एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत बहुभाषीय देश है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी भाषा जो है एक ऐसा माध्यम है जिसने भारत के डिफरेंट प्रांतों को, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। तो इस तरह से हिंदी भाषा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हमारी हमारी कई पुरानी यादें भी शामिल हैं और भाषा जो है एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय अहमता और स्वाभिमान को हम प्रकट करते हैं। भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में काफ़ी योगदान है। राष्ट्रीय भाषा एक एकता को बढ़ावा देती है। यह लोगों को एक साथ रहने का अवसर प्रदान करती है और सामाजिक समृद्धि में मदद करती है। मेरे फ्रेंड, हिंदी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के माध्यम से हम देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर और अच्छी तरह से हम हमारे जो विचार हैं हम उनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने विचारों को, अपने सांस्कृतिक धरोहर को और विकास की एक नई प्रगति को हम दिशा दे सकते हैं। इसी भाषा के माध्यम से हम जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण अंगों को, महत्वपूर्ण घटनाओं को भी हम दर्शा सकते हैं। भाषा वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्व रखती है। विज्ञान का डेवलपमेंट जो है इस युग का सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। विज्ञान ने हम सभी को एक करके धर दिया है और हमारे सभी हर्डल्स और हमारी सभी कठिनाइयों को विज्ञान ने दूर किया है। तो इस विज्ञान के डेवलपमेंट के लिए भी एक भाषा का होना काफ़ी आवश्यक है। हम भाषा के माध्यम से विज्ञान में हुई प्रगति को, नई इन्वेंशंस को हम डाउन ट्रोडन लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और आज इसी एक भाषा का इम्पोर्टेंस है कि विज्ञान जो है हर क्षेत्र में पहुंचा हुआ है। मेरे फ्रेंड, भाषा एक माध्यम है लेकिन असली उद्देश्य जो है लोगों का विकास, वैज्ञानिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है यही जो है हमारे आने वाले कल को, हमारे सामाजिक परिवेश को बदलने में सक्षम हुए हैं। आज से 100 वर्ष पहले हमारा समाज कहाँ था, हमारे लोग कहाँ थे? इस वैज्ञानिक डेवलपमेंट और वैज्ञानिक युग के चलते, इन्वेंशंस के चलते आज हमारा जीवन जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है मेरे फ्रेंड। तो हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी वैज्ञानिक डेवलपमेंट उन्नति को हम देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें, इसके लिए एक भाषा, एक यूनिफाइड भाषा काफ़ी आवश्यक है। और इस भाषा के माध्यम से हम अपने सामाजिक स्तर को, हमारे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। तो इस तरह से भाषा का बहुत ही काफ़ी महत्व है। हमारे देश में अंग्रेजों के कारण भाषा में जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, इस प्रॉब्लम के चलते लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और इंग्लिश को उन्होंने एक ऐसा माध्यम बना लिया है कि इंग्लिश जो है बहुत ही उन्नत लैंग्वेज है और इंग्लिश बोलने वाले लोगों को समाज में काफ़ी उच्च दृष्टि से देखा जाता है। तो समाज में उनका स्थान उच्च होता है। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, वो पूरी वर्ल्ड के लिए एक धरोहर है। आज भी जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं सभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुए हैं। लेकिन इन धरोहरों को, इन लैंग्वेजों को अगर दुनिया के सारे देश अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और इस इन्वेंशंस को अपने यहाँ उपयोग में लाने में सक्षम हुए हैं तो यह है उनकी भाषा। चाइना, जापान, उनका अपना भाषा है और उन्होंने ट्रेमेंडस रूप से काफ़ी
विकास किया है। तो इस तरह से हम विकास को ध्यान में रखकर, विकास को ही मेन धुरी बनाकर अगर हम काम करें तो हम पाएंगे कि हम ज़्यादा विकसित हो पाएंगे। भारत एक बहुभाषीय देश है और इसमें एक पूरे देश की एक भाषा होनी काफ़ी आवश्यक है, और हिंदी जो है एक भाषा है जो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को ये दर्शाती है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए काम को भी हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा जो है हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्व है, हमारे देश के लिए काफ़ी महत्व है। देश की एकता, देश की अखंडता के लिए भाषा, हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।